हेलो फ्रेंड्स, मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम डिज़ाइनर हैंड पर्स स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डिज़ाइनर हैंड पर्स स्टिच किया है। देखिए, इसको हम इस साइड से ओपन करेंगे और इसमें देखिए मनी वगैरह कुछ भी आप इसमें सेट करते हुए इसको इस बटन से यहाँ से ऐसे लॉक कर लीजिए। और ऐसे ही बैक साइड में भी ये हमारी ओपन पॉकेट है, इसमें भी सेल फोन है, मनी है, कुछ भी आप इसमें देखिए ऐसे सेट करते हुए इसको भी बटन से लॉक कर लीजिए। और सेंटर में भी देखिए एक ओपन पॉकेट है, इसमें भी देखिए कॉइन्स वगैरह कुछ भी आप इसमें सेट करते हुए इसको बटन से साइड से भी लॉक कर दीजिए। और ये हैंड पर्स देखिए साइड से ऐसा है, बॉटम की साइड से और इस साइड से। ये हैंड पर्स बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ है और बहुत ही यूज़फुल है। और इस हैंड पर्स को स्टिच करना बहुत ही ईजी है। और इस हैंड पर्स को आप स्टिच करके किसी भी ओकेज़न में गिफ्ट भी कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा डिज़ाइनर हैंड पर्स पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये डिज़ाइनर क्यूट सा हैंड पर्स स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। डिज़ाइनर हैंड पर्स बनाने के लिए हमने 8x11 के 2 क्विल्टेड पीसेस लिए हैं। इसमें हमने ये मेन फैब्रिक ब्रोकेट फैब्रिक लिया है। आप कोई भी डिज़ाइनर फैब्रिक ले सकती हैं। और बैक साइड में रबर शीट को लेते हुए साइड से स्टिच करके हमने दोनों पार्ट्स को रेडी किया है। तो हमें 8x11 के 2 क्विल्टेड पीसेस लेने हैं और 2 हमें ये प्लेन पीसेस लेने हैं 8x11 के। सबसे पहले हम ये दोनों क्विल्टेड पीसेस लेंगे। क्विल्टेड पीस में ये 11 का साइड है और ये 8 का साइड है। तो एक साइड से हम कॉर्नर पे यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे। और इस साइड से भी देखिए 1.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। और इस साइड से हम देखिए यहाँ पर 3 इंच पे डाउन करेंगे। कॉर्नर से हमें देखिए 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करना है। और ये जो मार्क किया है, इस मार्क वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट्स को देखिए ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर हम सीधे मार्क करेंगे। ये देखिए हमने मार्क कर लिया है। और एक ऐसी कैप लेंगे, कैप को हम इन दोनों पॉइंट्स पे देखिए ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हल्का सा शेप में मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस साइड हमने शेप में मार्क कर लिया है। ऐसे हमें देखिए शेप में मार्क करना है यहाँ पर। और अब हम मार्क वाली लाइन पे स्टिच करेंगे। इसके बाद इसको ऐसे ही हम शेप में कट करेंगे। इस क्विल्टेड पीस पे भी हमने देखिए शेप में मार्क कर लिया है। और अब हम दोनों पार्ट्स में देखिए मार्क वाली लाइन पे स्टिच करेंगे। इसके बाद इसको हम शेप में कट कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हमने देखिए स्टिच करके शेप में कट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक पार्ट में हम कॉर्नर से 1 इंच पे डाउन करेंगे और ये हम लेडी ऑफ जनरेशन का लोगो लेंगे और लोगो को हम इसमें अटैच कर देंगे स्टिच करके। लोगो को हमने देखिए इसमें अटैच कर दिया क्विल्टेड पीस में। और ये हम प्लेन पीसेस लेंगे और प्लेन पीस को हम इसमें देखिए ऐसे सेट करेंगे। देखिए प्लेन पीस का राइट साइड और ये राइट साइड दोनों एक साइड में होगा और दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए हम पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए सेट कर दिया है। और अब हम इस साइड आएंगे और यहाँ पर देखिए 4 इंच का ऐसे गैप छोड़ते हुए हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम शेप में स्टिच करते हुए यहाँ तक स्टिच कर लेंगे और प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। और ऐसे ही इस प्लेन पीस को भी इसमें पिन अप करते हुए स्टिच करके रेडी कर लेंगे। दोनों पार्ट्स में हमने 4 इंच का गैप छोड़ते हुए स्टिच करके अटैच कर दिया प्लेन पीस को। और अब जो ये प्लेन पीस का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट्स को हमने कट कर लिया है। और इस साइड जो हमने शेप दिया है यहाँ पर स्टिच लाइन को बचाते हुए हल्का हल्का हम कट लगा लेंगे। दोनों पार्ट से हमने देखिए यहाँ पर कट लगा दिया है। और अब हम इस साइड से इसको पलट कर राइट साइड कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को पलटकर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है। और इस साइड आएंगे और ये जो ओपन वाला पार्ट है दोनों पार्ट्स को देखिए अंदर की साइड में फोल्ड करके ऐसे हम देखिए सेट कर लेंगे।
और अब हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए ओपन वाले पार्ट को लॉक करते हुए राउंड में स्टिच करके इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और ऐसे ही इस क्विल्टेड पीस में भी हम स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट से हमने देखिए ओपन पार्ट को लॉक करते हुए राउंड में स्टिच करके इसमें हमने दाब सिलाई दे दी है। देखिए ये भी नीटली स्टिच हो गया है। और अब हम इसमें से कोई भी एक पार्ट लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर तक हम यहाँ पर देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे क्विल्टेड पीस को और यहाँ पर ऐसे प्रेस करेंगे और ये जो फोल्ड किया है हल्का सा यहाँ पर चॉक से ऐसे मार्क कर लेंगे। देखिए ये हमने मार्क कर लिया है। और अब हम देखिए इस साइड से यहाँ पर 1 इंच पे डाउन करेंगे और ये जो मार्क वाली लाइन है इसको हम इस पॉइंट से यहाँ पर 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। ऐसे ही हम देखिए इस साइड भी 3 इंच पे डाउन करते हुए कॉर्नर से हमें 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करना है और इस साइड से भी हमें 1 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करना है। और ये जो मार्क वाली लाइन है इस पॉइंट से हमें फिर से यहाँ पर ऐसे 3 इंच पे डाउन करते हुए सीधे मार्क करना है। देखिए ये हमने देखिए 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लिया है। और अब हम दोनों पार्ट्स को देखिए ऐसे रखेंगे। दोनों राइट साइड एक साइड में होगा और दोनों पार्ट्स को देखिए ऐसे सेट करते हुए हम पहले पिन अप कर लेंगे। इनसे हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट कर दिया है और अब हम यहाँ से देखिए स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स को हमने देखिए स्टिच करके अटैच कर दिया है और अब देखिए हम पिन को ओपन कर लेंगे और इसमें से एक क्विल्टेड पीस को देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे देखिए कॉर्नर से फोल्ड करना है, ऐसे प्रेस करते हुए इस साइड हम पिन अप कर लेंगे। देखिए ये जो कॉर्नर है कॉर्नर से हमें देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए सेट करना है दोनों पार्ट्स को और ऐसे इस साइड भी देखिए ऐसे टर्न करेंगे और इसमें भी ऐसे हम सेट करते हुए पिन अप कर लेंगे। इसे हमने देखिए दोनों साइडों से सेट कर लिया है और अब हम क्विल्टेड पीस को देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइडों से स्टिच कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी दोनों साइडों से हम स्टिच करके इस साइड से हम लॉक कर देंगे। क्विल्टेड पीस पे हमने देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से पॉकेट को देखिए अटैच कर दिया है और ऐसे इस साइड भी दोनों साइडों से स्टिच करके अटैच कर दिया है। एक पॉकेट हमारी देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइडों से ये 2 पॉकेट्स हमारी रेडी हो गई हैं और ये जो फ्लैप है इसको हम देखिए ऐसे डाउन करके प्रेस कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी ऐसे डाउन करते हुए प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर हमें स्नैप बटन को अटैच करना है। तो हम ये देखिए स्नैप बटन्स लेंगे और स्नैप बटन को हम सेंटर में देखिए ऐसे रखते हुए ऐसे हम सेट करके इसमें अटैच कर देंगे इस साइड से और ऐसे दूसरे बटन को हम दूसरे कॉर्नर पे सेंटर में रखते हुए इसमें हम दोनों साइडों से स्नैप बटन्स को अटैच कर देंगे। स्नैप बटन्स को हमने दोनों साइडों से देखिए इसमें अटैच कर दिया है। देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइडों से इसमें अटैच कर दिया है और अब हम इस साइड से यहाँ पर इसमें हल्की सी चॉक लगा लेंगे और इसको ऐसे टर्न करते हुए थोड़ा सा लूज़ रखना है फ्लैप को और ऐसे टर्न करते हुए यहाँ पर ऐसे प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर मार्क हो गया है, मार्क हो गया है और इसका जो दूसरा पार्ट होता है स्नैप बटन का यहाँ पर होल्ड करते हुए इसमें हम अटैच कर देंगे। स्नैप बटन्स को हमने देखिए इसके दूसरे पार्ट को इस साइड से और ऐसे दूसरे पार्ट को इस साइड से हमने अटैच कर दिया है और सेंटर में जो पॉकेट थी इस साइड भी हमने स्नैप बटन्स को दोनों साइडों से देखिए मार्क करके अटैच कर दिया है। ये पॉकेट देखिए हमारी साइड से ऐसे लॉक हो जाएगी और ये दोनों पॉकेट्स फ्लैप से देखिए ऐसे लॉक हो जाएगी। और अब हमारा ये डिज़ाइनर हैंड पर्स बन के रेडी हो गया है। इसमें देखिए जब आप इसको ओपन करेंगे इसमें अपना मनी है या सेल फोन है कुछ भी आप इसमें सेट करते हुए इसको यहाँ से बटन से ऐसे लॉक कर दीजिए और ऐसे इस पॉकेट को ओपन करेंगे इसमें भी अपना कुछ भी सेट करते हुए देखिए सेल फोन को हम देखिए इसमें रखेंगे ऐसे सेट हो जाएगा सेल फोन और इसको यहाँ से ऐसे लॉक कर देंगे और सेंटर में भी आप अपना कॉइन्स वगैरह इसमें सेट करते हुए पॉकेट पे रख सकते हैं।
और ये पर्स देखिए साइड से ऐसा आएगा, इस साइड से और इस साइड से। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी ये बैग है फ्रेंड्स। और इस बैग को आप स्टिच करके आप इसको किसी भी ओकेज़न में गिफ्ट भी कर सकती हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये हमारा डिज़ाइनर हैंड पर्स पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।